कितना मज़ेदार और टेस्टी चिकन पेरी पेरी मैंने कैसे बनाया है, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखें। ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और इसके साथ मैंने एक सॉस भी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी। ये हेल्दी और यम्मी टेस्टी मज़ेदार जायकेदार रेसिपी मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में बनाई है। तो फिर ज़रूर देखिए मेरी पूरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरपी किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। तो आज आपके लिए ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ, चिकन पेरी पेरी। देखिए इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शिमला मिर्च ली हैं, थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, 3-4 किस्म की, और एक मैंने ग्रीन चिल्ली ली है। 3 किस्म की शिमला मिर्च थी आधी आधी, और एक ग्रीन चिल्ली और आधा प्याज और लहसुन की 4-5 तुरियां, और साथ मैंने थोड़ा सा लिया है कोरिएंडर। और अब इसमें मैंने डाला है जी सिरका 2 टीस्पून, और 1 टेबल टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। लेमन जूस मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टीस्पून। और अब इसमें मैंने डालना है हॉट चिली सॉस 2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इनको ग्राइंड करना है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्दी और नमक हम बाद में ऐड कर लेंगे, बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, जो मिक्स गरम मसाला भुना कुटा हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के। चिली पाउडर भी हमने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, सॉरी बताना भूल गई मैं आपको। तो अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये देखें एक बहुत प्यारा सा मिक्सचर बना है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक हमने ऐड किया है, और इसमें हम आधी टीस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी ऐड कर दिया आधी टीस्पून। और इसमें एक कलर देने के लिए कि इसका कलर इससे भी अभी भी ये अच्छा कलर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और मज़ीद कलर देने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब हमने कलर डाल दिया है रेड। और अब हम इसको मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था ताकि उसका सारा पानी निचड़ जाए, और उस पे हमने टक भी लगा लिए हैं। चिकन पे हमने टक भी लगा लिए हैं। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है, चेस्ट भी है, लेग पीस भी। तो इस पे इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैं इसी वक्त बनाऊंगी, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैंने जल्दी जल्दी तैयार करना है ये मेहमानों के लिए। अच्छे तरीके से डिप कर लिया हमने, इसको डिप कर लेंगे सारे चिकन को। ये देखिए सारे चिकन को हमने इस को मैरिनेट कर लिया। ये बचा हुआ जो मसाला है इसका हमने क्या करना है ये फिर बताते हैं आपको साथ साथ। यहाँ पे हमने 3-4 टेबल स्पून डाल दिए हैं ऑयल, और इस पे हम इसको गर्म होने पर इसको हम रख देंगे चिकन को। और मैंने 2 चूल्हों पे 2 पैन रखे हैं क्योंकि जल्दी मैं बनाना चाहती थी, तो मैंने दोनों में ही तेल ऐड कर लिया। और साथ ही ये देखें चिकन में इसमें रख रही हैं, दूसरी साइड पे भी रख देते हैं, ये जल्दी बन जाएगा। अब जो मसाला बचा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम ऐड करते रहेंगे, और 5 मिनट तक एक साइड से 5 या 10 मिनट इसको पकाएंगे एक साइड से, क्योंकि मेरा जो चूल्हे का फ्लेम है वो कम है, तो इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगा एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तो फ्रेंड
जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने हमारी रेसिपी नहीं देखी, वो ज़रूर देखा करें और बताया करें कि हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी कैसी होती है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो ये देखें, मैंने 5 मिनट के बाद इसको पलट लिया है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये। इस साइड पे भी हम थोड़ा मसाला और लगा देंगे, ये मज़ीद स्पाइसी बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारे तकरीबन 20-25 मिनट में ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और इधर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ हमारे पास जो मसाला बच गया था, उसकी हम एक सॉस तैयार। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया और इस पे मैं थोड़ा सा टेस्ट को इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा डालूंगी थोड़ी सी शुगर। ये देखिए आधे टीस्पून के करीब मैंने शुगर ऐड किया, इसको मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी। और इसके बाद इसमें मैं वो जो मसाला बचा हुआ था ना हमारे पास, ये ज़ाया ना हो, इसके लिए सॉस तैयार कर लेंगे हम। इसको पका लेंगे। जब ये मसाला ऑयल को छोड़ दे तो इसको हम उतार देंगे। ये देखें बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा सी सॉस बन गई है। और इधर ये देखें हमारे, मैंने यही सॉस इसके ऊपर लगाई है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी सलाद के साथ, लेमन के साथ। और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, गार्निश किया मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पुदीना, इस तरीके से इसको सजा दिया है मैंने। देखिए कितना प्यारा कलरफुल चिकन पेरी पेरी बन के तैयार हुआ है। और जिस पे मैंने बार बार कलर नहीं लगाया वो चिकन ये है। 2 किस्म के मैंने बनाए हैं, एक पे मैंने बार बार मसाला लगाया है, एक पे बार बार मसाला नहीं लगाया। और ये देखें दोनों ही बहुत ही मज़े से बनकर तैयार हुए हैं, मज़ेदार और टेस्टी से, बिल्कुल चिकन टिक्का और चिकन पेरी पेरी की तरह ही लग रहा है ये। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा। और इसके साथ मैंने पुदीना की सॉस तैयार की है और साथ मैंने दूसरी सॉस जो मैंने बनाई है अभी मसाले की। इस तरह ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती और एक अच्छी सी सॉस भी हमें मिल गई है, देख लें। और लेमन और प्याज और कुकम्बर से मैंने इसको सलाद से भी सजाया है, बहुत ही मज़ेदार बन गया है। इसको आप खा सकते हैं राइस के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, या फिर ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बना है। तो फिर लाइक और कमेंट और शेयर तो बनता ही है। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।